मित्रों अमेरिका से चंद्रकांत भट्ट। आजकल ऐसे भी लड़के लड़कियां हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं जो फेसबुक पर बहुत कुछ लिखते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी नॉलेज होगा। चलो, मैं आज ऐसे 2 आर्टिकल्स जो मैंने फेसबुक पर पढ़ा, वो एक था प्रियंका जाट चौधरी का। मैं उसको सलाम करता हूँ। उसने जो लिखा वो मैं आपको कहने वाला हूँ कि नास्तिक का अर्थ उसने समझाए। मतलब बहुत सारे अर्थ उसने समझाए हैं कि नास्तिक इक्वल टू गुनहगार नहीं, गुनाह भाग करने वाला। रुक जाओ, गाली देने से पहले सुन लो। नास्तिक मतलब भगवान से नफरत नहीं। नास्तिक का अर्थ भगवान से नफरत नहीं। नास्तिक मतलब हर बात पर भगवान की मर्जी कहकर बैठ नहीं जाना। हम सब बात पर सही हर वक्त कहते हैं कि भाई ये तो गलत हुआ, और गलत किया वो भी भगवान की मर्जी से। आस्तिक कहता है बच्चा बीमार है, भगवान बचाएगा। और नास्तिक कहता है कि बच्चा बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाओ, दवा दो, ट्रीटमेंट करो, ध्यान रखो। आस्तिक कहता है बाढ़ आई, भगवान का प्रकोप है। तो नास्तिक कहता है बाढ़ आई, पेड़ काटे इसलिए आई। बाढ़ आई, पेड़ काटे इसलिए आई, अब बांध बनाओ, प्रिकॉशंस लो कि बाढ़ के वक्त क्या करना चाहिए। आस्तिक कहता है गरीब हैं तो पिछले जन्म का पाप है। जैसे आज मुखिया ने विश्व गुरु में प्रदेश में जाकर कहा था कि भारत में जन्म लेना वो पाप है, और लोग ताली बजा रहे थे। और नास्तिक कहता है कि गरीब हैं तो शिक्षा दो, रोजगार दो, हक दो, पढ़ाओ, मजबूत बनाओ, काम करो। भगत सिंह 23 की उम्र में फांसी चढ़ गया, पर बोला मैं भगवान के भरोसे नहीं, अपने कर्म के भरोसे इनकलाब लाऊंगा। वो भगवान भरोसे फांसी पर नहीं चढ़ गया था। बाबा साहब ने 18 घंटे पढ़कर संविधान लिखा, मंदिर में घंटा बजाकर नहीं, मंदिरों में पूजा करके नहीं, और मंदिर बनवा के नहीं, मंदिर मस्जिद करके नहीं, हिंदू मुस्लिम करके नहीं। तो नास्तिक का मतलब है विज्ञान पर प्लस तर्क पर प्लस सवाल पूछना। नास्तिक का अर्थ है क्यों, पूछने की हिम्मत। जैसे आज जो रिपोर्टर्स के सामने मुखिया कभी जाता नहीं है और कभी जवाब नहीं देता है। धर्म ने कहा औरत पैर की जूती है। नास्तिक फूले सावित्री ने कहा औरत को स्कूल भेजो, भला लड़कियों का स्कूल खुला। इसलिए याद रखो, मंदिर का घंटा बजाने से भूख नहीं मिटती, स्कूल की घंटी बजाने से तकदीर बदलती है। नास्तिक होना गुनाह नहीं, आंख बंद करके मात्र मान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। और भगवान को मानो या न मानो, इंसानियत को जरूर मानो। तर्क करो, सवाल करो, अंधे मत बनो, और जय विज्ञान बोलो, जय भगवान नहीं। नास्तिक तो मैंने ये जो पढ़ा और मैंने सोचा कि और भी चीज़ है जो आपको ध्यान रखने की है।
अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं तो कोई गरीब की झोपड़ी में चले जाइए, झोपड़ियों में चले जाइए, गरीबों की झोपड़ी में जाइए। वो बॉम्बे की जो की झोपड़ी है, कितने सारे करोड़ लोग रहते हैं आज, उसको इन लोगों नष्ट कर रहे हैं। आपको सोचना होगा कि इन लोगों को किस तरह जीना के लिए मदद करनी चाहिए, उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने चाहिए। वहाँ से तो भगवान पैदा होता है अगर आप उनको मदद करेंगे। ये आँख मरने के बाद जला देंगे, ये शरीर मरने के बाद जला देंगे, कुछ नहीं होने वाला है, वो तो जल जाएगा। लेकिन वही आँख आप डोनेशन कर देंगे, वही शरीर आप बॉडी डोनेशन कर देंगे, तो कोई बंदा देख भी सकता है, कोई बच भी सकता है, किसी को ज़िंदगी भी मिल सकते हैं। वही ब्लड डोनेशन कीजिए, आई डोनेशन कीजिए, बॉडी डोनेशन कीजिए, गरीबों को कपड़े दीजिए, गरीबों को अनाज दीजिए। वो मंदिर आपको वहाँ मिलेगा, भगवान आपको वहाँ मिलेगा। चलो एक दूसरी आरती शुक्ला का आर्टिकल्स भी मैंने पढ़ा, उसमें भी उन्होंने वही बात वो दोनों फेसबुक पर लिखा। क्या अंतर है मैं बताता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ आस्था की बात करें तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, और शिक्षा की बात करें तो सिर पर लाठी बरसाई जाती है। शिक्षक का मान नहीं होता है, शिक्षक को पाँव छूते नहीं, लेकिन पुजारी को सब पूजते हैं। वो MP, MLA, विधानसभा, कॉरपोरेटर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, उनकी पूजा करते हैं लोग। लेकिन जो लड़कियों को पढ़ाते हैं, लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, उनकी आप पूजा नहीं करते हैं। वो साधु मन संत महात्माओं की आप पूजा करते हो। दूध नाले में और मूत प्याले में, इसलिए मेरा देश उजाले में नहीं जा रहा है। दूध नाले में और मूत प्याले में, इसलिए मेरा देश उजाले में नहीं जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म करने वाले आज JNU को खत्म कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को। चाल वही, बस सोच इनकी अलग अलग है। वो सोच जिन्हें नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया, तक्षशिला को खत्म कर दिया, आज आपने गुजरात की ग्रांटेबल स्कूलों को नॉन ग्रांटेबल करके शिक्षा को बेच दिया। एक पक्ष वाले ने, एक लोगों की विचारसरणी वाले ने ग्रांटेबल स्कूल बनाए, गरीब बच्चे पढ़ सके। जामनगर की मेडिकल कॉलेज बनाई, VS हॉस्पिटल बनाई, और एक सोच जो 30 साल से गुजरात में आई, उन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ फीस वाली कॉलेजेस बना दी। अगर डॉक्टर बनेगा तो 4-5 करोड़ में डॉक्टर बनेगा, वह क्या आपकी खाक सेवा करेगा। SC ST OBC के लोग राम मंदिर ट्रस्ट में पुजारी के लिए आवेदन करके देखो, हिंदू होने का भ्रम दूर न हो जाएगा तो कहना। भारत में आम्बेडकर के बारे में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि लोग कानून सीख जाएंगे तो ब्राह्मणवादी और मनुवादियों की गुलामी कौन करेगा। ब्राह्मणवादी और मनुवादी का मतलब ये नहीं है मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन जो विचारसरणी, वो सोच है, वो गलत है। गंगा पवित्र है, गंगा जल सिर्फ हमारे लिए पवित्र है, फिर भी मैंने बनारस में बिस्लरी को बोतल बिकते देखा है, और वो गंगा में कितने शब्द तैरते हैं वो भी देखा है। वो गंगा में फैक्ट्री का पानी भी आज उबलता है, चलता है, वो भी देखा है।
अंधविश्वास ने प्रकुटी तानी है, शिक्षा खतरे में है, इसलिए शिक्षा को और महंगा किया जा रहा है ताकि अक्ल के बैलों को अंधविश्वास के हल में बांधकर जोता जा सके। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा के लिए आंदोलन करना पड़े और मंदिरों के लिए बिना मांगे धन बरसे तो देश विश्व गुरु नहीं पाखंड गुरु ही बन सकता है। और जब देश का मुखिया मंदिरों में पूजा पाठ, डमरू बजाए, त्रिशूल लेके घूमे, गंगा में डुबकी लगाए और लोग ताली बजाए, तब इस देश का क्या होगा? ये भी अमेरिका है। कभी ट्रंप डुबकी नहीं लगाता है, डमरू नहीं बजाता है। यहाँ का कोई गवर्नर, सेनेटर्स ये डमरू नहीं बजाता है। रिप्रेजेंटेटिव ये मंदिरों मस्जिदों में नहीं घूमता है, वो नदी में स्नान नहीं करता है। एक बात और, अगर न्यूटन भारत में पैदा हुआ होता तो ऊपर से गिरे सेब को दैवीय फल मानकर अपनी बीवी को खिला देता और गर्भवती हो जाती। नियम वगैरह नहीं बनते और न नोबल मिलता, बस रोजगार शुरू हो जाता। संविधान जैसे ग्रंथ को पढ़ोगे तो हक और अधिकार मांगोगे, और अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे तो पत्थर की मूर्ति के सामने केवल भीख मांगोगे। तय आपको करना है कि आप किस दिशा और दशा में अपना प्रयास करते हो, बाकी आपके सब आपके ऊपर हैं। कभी न कभी देश के लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान छीनने वाले दुश्मनों का सत्यानाश हो। आरती शुक्ला गाय आगे तय है, जब शेर आएगा तो लुटेरा गिदड़ दुम दबाकर भागेगा। अंधविश्वास भगाओ, अंधविश्वास भगाकर आत्मविश्वास जगाओ। सवेरा और उजाला तब नहीं होगा जब सूर्योदय होता है, उसके लिए आंखें भी खोलनी पड़ती हैं। अगर अंध होंगे तो देखना चाहेगो को नहीं देख सकते हैं, अगर बहरे हैं तो सुनना चाहते हैं तो भी सुन नहीं पाएंगे, अगर जीभ हैं अगर बोल नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। यही आज का पैगाम मैं दोनों आरती शुक्ला और दूसरी जिसने ये आर्टिकल लिखा प्रियंका जाट चौधरी को शत शत नमन करता हूँ। जागिए हे भारतवासियों, जागिए, अंधविश्वास में से, अंधश्रद्धा में, ये विश्व गुरुओं से पूजा पाठ करने के बजाय शिक्षकों को पूजिए, ज्ञान को पूजिए, विज्ञान को पूजिए, देश को जगाइए। रोजगारी भी मिलेगी, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी और छत भी मिलेगी। यही आज का पैगाम।